हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक शुरू किया था? कल हमने क्रिया क्या किया था? क्रिया, जिसमें क्या क्रिया की परिभाषा देखी थी। किसी कार्य या करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो से क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के हमने भेद देखे थे, मूल धातु देखी थी, मूल धातु क्या है। फिर हमने क्रिया के भेद देखे थे। क्रिया के भेद क्रिया के दो प्रकार से देखे थे। कर्म के आधार पर देखा था और एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा था, प्रयोग के आधार पर 5 भागों में और भी भाग बांटे थे, हमने 8 किए थे। तो हमने कर्म के आधार पर कल पढ़ना शुरू किया था। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखी थी। तो हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया, सकर्मक को फिर से 2 भागों में बांटा था, एक कर्मक, 2 कर्मक। तो हम अकर्मक क्रिया को क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। अकर्मक क्रिया के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अकर्मक क्रिया का क्या मतलब था? जिसमें क्या कर्म की आवश्यकता ना हो। क्या हो? जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। और इसकी पहचानने का ट्रिक क्या देखा था हमने कि यदि कर्म की आवश्यकता नहीं है तो उसमें क्या क्या या किसको का जवाब नहीं मिलेगा। क्या होगा? इसमें प्रश्न करने पर क्या होता है? क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता। जैसे क्या? राम सोता है, सीता हंसती है। क्या? राम सोता है, सीता हंसती है, रोहन क्या करता है? रोता है। रोहन क्या करता है? रोता है। क्या करता है? रोहन रोता है। मोहन बैठा है। क्या है? रोहन बैठा है। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें क्या है? ये सब क्रियाएं कैसी? अकर्मक क्रिया हैं। क्या है? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में हमने देखी थी चलना हो गया। क्या हो गया? चलना, जागना, उछलना, जीना, हंसना, मरना, सजना, ये सब कितनी कैसी थी? ये सब कैसे कैसी थी? अकर्मक क्रिया थी। क्या थी? अकर्मक क्रिया थी। तो हमने यहाँ तक क्या कर चुके थे? हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना कौन सी? नेक्स्ट चलना हमको क्या? सकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। क्या करते हैं हम? सकर्मक क्रिया की ओर। अब हमको पढ़ना कौन सी? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? देख लेते हैं, थोड़ा माइक चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो ठीक है, चल रहा है, सब चल रहा है। तो हमको पढ़ना क्या? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ना हमको? पढ़ना सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ना हमको? पढ़ना है क्या? कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हमने कितने? 2 भागों में बांटा था। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? इसमें क्या है? सकर्म। क्या है? सकर्म, सकर्म। तो इसमें क्या होगा? कर्म होगा। सकर्म बराबर क्या हो जाएगा? कर्म के साथ हो जाएगा। किसके साथ? इसमें क्या हो जाएगा? ये क्रिया में इसमें क्या होगा? कर्म होगा। तो कर्म के साथ। इसमें अब अभी अकर्मक में क्या था? कर्म नहीं था। सकर्मक में क्या होगा? सकर्म मतलब कर्म के साथ होगा। जो भी कार्य होगा किसके साथ होगा? कर्म के साथ होगा। इसमें क्या होगा? कर्म उपस्थित होगा। क्या होगा? कर्म उपस्थित होगा। क्या होगा? कर्म उपस्थित होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं? वे क्रियाएं जिनमें क्या होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। जो अकर्मक में क्या कहते हैं? वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लिखेंगे तो वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें जिनमें क्या होती है? वे क्रियाएं जिनमें किसकी? कर्म की, जिनमें कर्म की क्या होती? वे क्रियाएं जिनमें कर्म की क्या होती? आवश्यकता। जिसमें कर्म की क्या होती? आवश्यकता होती है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि सकर्मक में क्या होगा? कर्म की आवश्यकता होगी। और इसमें क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। सकर्मक में क्या होगा? कर्म होगा। अब सकर्मक में कर्म होगा तो इसमें क्या है? इसकी जो ट्रिक है, इसकी पहचानने की ट्रिक क्या कह सकते हैं कि इसमें अभी क्या था? जो अकर्मक में क्या था? क्या या किसको का करने प्रश्न करने पर क्या आंसर नहीं मिलता था, उत्तर नहीं मिलता था। तो इसमें जब सकर्मक है तो इसमें क्या या किसको को प्रश्न करने पर क्या उत्तर मिलेगा? बताओ क्या उत्तर मिलेगा? तो कहेंगे बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल भैया, बिल्कुल उत्तर मिलेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया उत्तर मिलेगा। तो इसमें क्या है? ट्रिक इसकी लगा लेते हैं। ये इनमें क्या है? क्या लिखते हैं? इसमें क्या लिखते हैं कि इन क्रियाओं में क्या करते हैं? इन क्रियाओं में, इन इन क्रियाओं में क्या या किसको
क्या या किसको के प्रश्न करने पर क्या होता है, जवाब मिलता है। जवाब मिलता है, क्या करने पर क्या होता है, जवाब मिलता है। क्या होता है, जवाब मिलता है। अब इसमें क्या है, जवाब मिलेगा। अगर हम क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, जवाब हमको मिलेगा। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में कैसे जवाब मिलेगा, कैसे होगी सकर्मक, उदाहरण में देखते हैं। जैसे मोहन ने क्या है, पिताजी को पत्र लिखा। क्या किया, मोहन ने पिता को क्या लिखा, पत्र लिखा। अब जब मोहन ने पत्र लिखा तो अब इसमें हम पूछ सकते हैं कि क्या लिखा। मोहन ने, देख सकते हैं इसमें क्या, मोहन ने क्या लिखा। तो क्या लिखा, उत्तर दे सकते हैं, क्या लिखा, पत्र लिखा। अब मोहन दूसरा क्या कर सकते हैं, मोहन ने किसको पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा, तो किसको लिखा उसने, पिता को पत्र लिखा। किसको, पिताजी को पत्र लिखा। तो इसमें क्या उत्तर मिल रहे हैं। अभी था जो अकर्मक में, क्या, राम सो रहा था। क्या, राम सो रहा था, क्या कर रहा था, राम सो रहा था। तो इसमें लगाओ क्या राम क्या सो रहा था। तो क्या सो रहा था, किसको सो रहा था। तो इसमें कुछ नहीं आ रहा। इसमें मिल रहा है मोहन ने पिता, ये छूट गया, मोहन ने पिता को पत्र लिखा। क्या हुआ, मोहन ने पिता को पत्र लिखा। मोहन ने किसको, पिता को पत्र लिखा। मोहन ने क्या किया, पिता को पत्र लिखा। क्या किया, मोहन ने पिता को पत्र लिखा। तो इसमें क्या, किसको क्या लिखा, पत्र लिखा। और किसको लिखा, तो पिताजी को पत्र लिखा। तो इसको क्या कहते हैं, सकर्मक। इसके और उदाहरणों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो इतनी चीज आशा है कि समझ में आई होगी। देख सकते हैं आप आराम से। इसमें क्या होता है, इसमें कि वे क्रियाएं जिनमें क्या कर्म की आवश्यकता होती है, इन क्रियाओं में क्या या किसको का प्रश्न करने पर क्या करता है, जवाब मिलता है। उस सबका सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं कि कैसे इसमें क्या या किसको का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ तो मोहन ने पिताजी को पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या है, पत्र, यहाँ पे जवाब मिला। अब यहीं पे होता मोहन पत्र लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है, इसमें क्या का जवाब मिल रहा है, पत्र लिख रहा है। बिल्कुल मिलेगा जवाब, बिल्कुल जवाब मिलेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा कि मोहन किताब पढ़ता है। लिखेंगे मोहन क्या करता है, मोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है। मोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है। क्या करता है, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है। तो अब इसमें पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। इसके स्थान पर क्या लगा सकते हैं ना, इसके स्थान पर, किताब के स्थान पर क्या लगा सकते हैं। तो मोहन क्या पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो क्या या किसको का जवाब मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी क्या सकर्मक क्रिया है। और क्वेश्चन के और क्या देख सकते हैं कि बालिका निबंध लिख रही है। कौन, बालिका क्या कर रही है, निबंध लिख रही है। क्या कर रही है, लिख रही है। बालिका क्या कर रही है, निबंध लिख रही है। क्या कर रही है, बालिका निबंध लिख रही है। तो क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। श्याम बाजार जा रहा है। क्या कर रहा है, श्याम बाजार जा रहा है। तो कहेंगे कहाँ जा रहा है, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है। श्याम कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी कैसी सकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत और कौन कौन सी क्रिया आती है, जैसे खाना हो गया, क्या खा रहा है, तो कुछ भी खाना, सब्जी रोटी दाल, खाना हो गया।
गाना हो गया, क्या हो गया, खाना हो गया, गाना हो गया, पकाना हो गया, पीना हो गया, पीना हो गया, देखना हो गया, क्या हो गया, देखना हो गया, और क्या हो सकता है, देखना हो गया, खेलना हो गया, क्या खेल रहा है पता चल जाएगा, खेलना हो गया, धोना हो गया, धोना हो गया, बनाना हो गया, पढ़ना हो गया, सुनना हो गया, इत्यादि। ये सब कैसी हैं, ये सब क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। ये सब कैसी हैं, सकर्मक क्रिया हैं। सब में मिलेगा। खाना तो क्या खा रहा है, सब्जी रोटी खा सकता है, दाल पूड़ी खा, दाल भी खा सकता है, चावल भी खा सकता है, गाना में कोई भी गाना गा सकता है। पकाना में क्या पका सकते हैं, कुछ भी पका सकते हैं, खाना पका सकते हैं, मुर्गा पका सकते हैं, बकरा पका सकते हैं, कुछ भी पका सकते हैं। पीना में कुछ भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, और भी कुछ पी सकते हैं। देखना में कुछ भी देख सकते हैं, खेलना में कुछ भी खेल सकते हैं। ये धाना नहीं, धोना, धोना में कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, रूम भी धो सकते हैं, कुछ भी धो सकते हैं। बनाना में कुछ भी बना सकते हैं, पढ़ना में कुछ भी पढ़ सकते हैं, सुनना में कुछ भी सुन सकते हैं, इत्यादि। ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब जो सकर्मक क्रिया थी, तो इसको हमने क्या किया था, सकर्मक क्रिया को क्या किया था, देख लो थोड़ा सा। सकर्मक क्रिया को क्या किया था कि हमने इसको कितने, दो भागों में बांटा था। कितने भागों में, सकर्मक क्रिया को कितने भागों में हमने बांटा था, दो भागों में। कितने भागों में, सकर्मक क्रिया को कहेंगे कि दो भागों में हमने बांटा था। कितने भागों में, दो भागों में। चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया को कितने, दो भागों में। अब देखते हैं सकर्मक, एक कर्मक। जो हमने अभी जो सकर्मक पढ़ा, यही क्या है, एक कर्मक है। यही क्या है, एक कर्मक है, क्योंकि इसमें एक कर्म है। क्या है इसमें, क्या है, एक कर्म है। तो जहां पर दो कर्म होंगे वहां पर क्या हो जाएंगे, द्विकर्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो हमने सकर्मक को कितने, दो भागों में, कितने, सकर्मक क्रिया को कितने, दो भागों में, दो भागों में, कितने, दो भागों में बांटा। नंबर एक कौन सा, एक कर्मक सकर्मक। कौन सा, एक कर्मक सकर्मक को तो ज्यादा समझना नहीं। एक कर्मक सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें यदि वाक्य में क्या हो, एक कर्म आए, क्या हो, इसमें क्या हो, एक कर्म आए, क्या हो, एक कर्म आए, क्या हो, एक कर्म आए, जो अभी हमने पढ़ा है, एक कर्म आए। जैसे 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 क्या है, वह किताब पढ़ रहा है, क्या, वह पढ़ रहा है, क्या, पढ़ रहा है, क्या है, वह पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। लिख सकते हैं, वह क्या, किताब पढ़ रहा है, लो, वह किताब, वह क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। और क्या हो सकता है, वह किताब पढ़ रहा है। इसने क्या है, पानी पिया, इसने इसने पानी पिया, एक कर्मक है। इसने क्या किया, पानी पिया। सोहन ने क्या किया, केला खाया, सोहन सोहन ने क्या किया, केला खाया, केला खाया, क्या किया, केला खाया। सोहन ने क्या खाया, केला खाया। सीता गाना गा रही है, क्या कर रही है, सीता गाना गा रही है। क्या, सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो इसमें क्या है, किताब क्या है, कर्म है, क्या है, किताब कर्म है, ये क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। इसमें पानी क्या है, कर्म है, पिया क्या है, क्रिया है। तो एक कर्म आ रहा है ना। केला क्या है, इसमें कर्म है, खाया क्या है, क्रिया है, गाना क्या है, इसमें कर्म है, गाना क्या है, इसमें कर्म है, और गा रही है क्या है, क्रिया है। तो ये इसमें क्या, एक एक कर्म आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक एक कर्म आ रहे हैं।
तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये चीजें समझ में क्या हो गई, आ गई होंगी। तो ये हमने देखा एक कर्मक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, इसको समझ लो। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक कर्मक से द्विकर्मक की ओर। किसकी ओर? द्विकर्मक की ओर चलते हैं, एक कर्मक से द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की ओर। एक कर्मक से द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की ओर। फिर क्या करते हैं हम, और उदाहरण लूंगा मैं, और उदाहरण लूंगा और प्रश्न भी दिखाऊंगा। अभी इसके बाद क्या करूंगा, अभी इसके बाद प्रश्न दिखाऊंगा। इसको एक द्विकर्मक पढ़ा दूं, फिर क्या करता हूँ, प्रश्न दिखाऊंगा, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कैसे, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में कितने, दो कर्म होंगे। क्या होंगे? दो कर्म होंगे। क्या होंगे? दो कर्म होंगे। कितने होंगे? दो कर्म होंगे। क्या होंगे? जिन वाक्यों में क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं? द्विकर्मक सकर्मक कहते हैं। यदि वाक्य में क्या दो कर्म है तो वो क्या है? द्विकर्मक सकर्मक है। क्या? द्विकर्मक सकर्मक है। उदाहरण से ही समझिए। उदाहरण में जैसे उदाहरण में क्या कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, माता जी ने क्या किया, माता जी ने किसको? राम को क्या किया? राम को सेब काट कर क्या किया? खिलाया। माता जी ने क्या किया? सेब काट कर खिलाया। तो किसको? माता जी ने राम को, किसको? राम को। ये को छूट गया। तो माता जी ने, एक तो कर्म हमारा ये आ गया, ये क्या आ गया? कर्म एक तो राम हो गया। दूसरा कर्म क्या हो गया? दूसरा कर्म होगा हमारा क्या? सेब हो गया। दूसरा कर्म क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? दूसरा कर्म हो गया क्या? सेब हो गया। दूसरा कर्म क्या है? दूसरा कर्म हो गया हमारा सेब। दूसरा कर्म क्या हो गया हमारा? सेब हो गया। तो राम, दो कर्म आ गए। राम, माता जी ने किसको? राम को क्या करके? सेब काट कर खिलाए। कैसे? सेब काट कर खिलाया। ये क्या है? ये क्रिया है। ये क्या है? काटना क्या है? क्रिया है। क्या? काटना खिलाया क्या है? क्रिया है। तो ये क्रिया है। और देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं कि उसने क्या किया? उसने श्याम को मिठाई खिलाई। उसने श्याम को क्या की? मिठाई खिलाई। तो ये क्या हो गया? क्या होता है? को होता है, एक चिन्ह क्या होता है? को किसका? कर्म का। तो एक तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। दूसरी क्या हो गई? मिठाई कर्म हो गई। और खिलाया, खिलाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो दो कर्म आ गए। तो ये कैसे हो गए? द्विकर्मक हो गए। ये कैसे हो गए? द्विकर्मक हो गए। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी? पुस्तक दी। दुकानदार ने ग्राहक ग्राहक को क्या की? ग्राहक को पुस्तक पुस्तक दी। तो इसमें बताइए कौन सी एक तो हो गया ग्राहक, एक ग्राहक हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? कर्म पुस्तक हो गई। दूसरा क्या हो गया? कर्म पुस्तक हो गई। दूसरा क्या हो गया? पुस्तक हो गई। और देखिए, राम ने किसको? किराएदार को क्या दिया? मकान दिया। किराएदार को क्या किया? मकान दिया। किराए के लिए क्या किया? मकान दिया। तो एक मकान हो गया। दूसरा क्या हो गया? किराएदार हो गया। क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? दूसरा कर्म क्या हो गया? किराए, पहला कर्म किराएदार, दूसरा क्या हो गया? मकान हो गया। तो इसमें क्या? द्विकर्मक, दो कर्म आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दो कर्म आ रहे हैं। तो हमने एक कर्मक, द्विकर्मक और सकर्मक सारी क्रियाएं हमने देखी। अब हम क्या करते हैं, कुछ मैं उदाहरण दूंगा और आप लोग क्या करेंगे बताएं। इससे पहले मैं एक जो प्रश्न लिख के लाया हूँ उसका जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं एक प्रश्न नोट कर रहा हूँ जो लेके आया हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा कि उसमें कौन सी क्रिया द्विकर्मक है या सकर्मक है। क्या पूछा? उसमें पूछा है कि कौन सी क्रिया, कौन सा वाक्य में, किस वाक्य में क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? क्या लिखा है उसमें? पूछ रहा है द्विकर्म सॉरी दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया छांटनी। प्रश्न है क्या है? प्रश्न है कि द्विकर्मक
द्विकर्मक क्या द्विकर्मक क्रिया को छांटिए, द्विकर्मक क्रिया को छांटिए। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्या प्रश्न दिया है। ऑप्शन क्या दिए हैं, एक ऑप्शन में क्या दिया है, हरि ने मोहन को पुस्तक दी। हरि ने किसको, मोहन को क्या की पुस्तक दी। हरि ने एक नंबर एक में क्या है, एक ऑप्शन क्या है, हरि ने मोहन को पुस्तक दी। दूसरा ऑप्शन क्या है, यात्री ने दौड़कर क्या है गाड़ी पकड़ी। यात्री ने दौड़कर क्या गाड़ी पकड़ी। यात्री ने दौड़कर क्या की गाड़ी पकड़ी। तीसरा क्या है, रात में मैं मुश्किल से सो पाया। तीसरा क्या है, रात में मैं मुश्किल से सो पाया। चौथा क्या है, आग जल चुकी है। आग क्या है, जल चुकी है। अब इसमें बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें किस ऑप्शन में क्या है कि द्विकर्मक क्रिया है, किस ऑप्शन में द्विकर्मक क्रिया है, छांटिए। तो इधर देखिए आग जल चुकी है, तो जलना में क्या है, जो जलना है वो कैसी है, अकर्मक क्रिया है। कैसी जलना, कैसी है, अकर्मक क्रिया है। जलना क्या है, अकर्मक क्रिया है। कोई जवाब नहीं आएगा। यहाँ क्या आ रहा है, सो रहा है, सोना आ रहा है, ये भी कैसी है, अकर्मक क्रिया है। ये भी क्या है, सोना भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। दौड़ना भी कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो हमारे तीनों ऑप्शन कट हो गए। क्या हो गए, तीन ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट हो गए। अब यहाँ पे आ गया हरि ने किसको, मोहन को, एक कर्म ये हो गया और दूसरा कर्म क्या होगा, पुस्तक। दूसरा कर्म क्या, ये दूसरा कर्म ये हो गया। तो ये हो गई कौन सी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके क्या करते हैं, कुछ और उदाहरणों को देखते हैं कि ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसके उदाहरणों को और सारे उदाहरणों को क्या करते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हम आराम से पढ़ेंगे, ना कि भाग दौड़ कर। आराम से पढ़ना है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 क्लास ज़्यादा होंगी, लेकिन आराम से पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए, ताकि क्या हो, समझ में आ जाए। गिर जा रहा है, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं कि वृक्ष से क्या होता है, वृक्ष बताना है, वृक्ष कौन, सकर्मक अकर्मक, सकर्मक आकर्मक, ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या है बताओ, सकर्मक है या अकर्मक है, सकर्मक है या अकर्मक है, बताओ बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पत्ता गिर रहे हैं, तो पत्ता क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो पत्ता है वो क्या हो जाएगा, पत्ता बताओ, पत्ता क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, पत्ता करता रहेगा, क्या होगा, करता रहेगा। और जो गिरना है वो क्या है, क्रिया हो जाएगी। जो गिरना है वो क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म है,
कर्ता ने क्या कर्म को है क्या यहाँ या क्या होता, पेड़ पत्तों को गिराता है तो क्या हो जाता, वो सकर्मक हो जाता। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये बताइए क्या हो जाएगा, अकर्मक रहेगा। ये क्या होगी, ये कैसी अकर्मक क्रिया होगी। गिरना क्या है, सीधे देखिए, गिरना क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। क्या गिरता है, गिरना क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, गिरना क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। और देखिए पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। बताइए पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या है, या उड़ते हैं कर लो। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं। तो कहाँ पर उड़ते हैं पक्षी, आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ पर उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये भी इसमें क्या है, उड़ना, उड़ते, ये सब क्या उड़ना क्या उड़ते, तो क्या उड़ना को बताएंगे क्या उड़ते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये भी कैसी है, अकर्मक रहेगी। क्या होगी, अकर्मक। ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया रहेगी। कैसी रहेगी, अकर्मक। जैसे राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। क्या कर रहा है, राम बाजार जा रहा है। तो राम कहाँ जा रहा है, इसमें पता चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, बताइए आप, क्या होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए या अकर्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सकर्मक या अकर्मक। बताओ, तो बताओ इसमें क्या है, इसमें जो क्रिया है वो क्या है, जाता है। क्या है, जाता है। तो जाता है में क्या होती है, जाता में क्या जाता है, तो कुछ नहीं जाता। तो ये क्या, अकर्मक आएगी। क्या होगी, अकर्मक होगी। क्या होगी, अकर्मक होगी। अब देखिए जैसे राम पढ़ता है, क्या करता है, राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है, बताओ क्या है, सकर्मक आएगी, अकर्मक आएगी, क्या आएगी, राम पढ़ता है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो क्या पढ़ता है, राम क्या करता है, किताब पढ़ता है। कुछ भी हो सकता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो इसमें क्या या किसको का जवाब मिल रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये सकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और देखो आकाश, आकाश आकाश कैसा, आकाश दिन भर, आकाश क्या करता, दिन भर क्या करता, खेलता रहता है, खेलता रहता है। क्या करता है, खेलता रहता। आकाश क्या करता है, दिन भर खेलता रहता है। तो क्या करता है, दिन भर खेलना, क्या खेलता, कुछ तो खेल रहा होगा ना, कुछ तो खेल रहा होगा, कबड्डी क्रिकेट खो खो, कुछ तो खेल रहा होगा। तो इसमें क्या, ये भी कैसी है, ये हमारी कैसी, सकर्मक है। इसमें भी हमको पता चल रहा है कि क्या खेल रहा होगा, क्या खेल रहा होगा। तो इसमें भी पता चल रहा है। और देखो बच्चों ने या बच्चे ने खिलौना, बच्चे ने क्या किया, खिलौना तोड़ दिया। बच्चों ने क्या किया, खिलौना तोड़ दिया। तो इसमें क्या है, बताओ, इसमें क्या है, तोड़ना क्या है, क्या तोड़ना, क्या तोड़ा, खिलौना। क्या तोड़ा, तोड़ना क्या है, खिलौना। कुछ भी तोड़ सकता है, पत्थर तोड़ सकता है, खिलौना तोड़ सकता है, रोटी भी हम तोड़ के खाते हैं। तो ये भी कैसी है, सकर्मक। जो भी टूटेगा उसका पता चलेगा, क्या होगा, सकर्मक क्रिया है। तो और देखते हैं, और उदाहरणों को देखते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सकर्मक और अकर्मक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, और देख लेते हैं। आज इसको यहीं तक, इसी को देख के फिर आगे हम शुरू नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में शुरू, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी में गड़बड़ी होती है। क्या होती है, इसी में गड़बड़ी होती है। और देखते हैं, और उदाहरणों को देखते हैं, जैसे अखिलेश चिल्लाता है,
अखिलेश, अखिलेश क्या करता है? चिल्लाता है, चिल्लाता है। अखिलेश क्या करता है? चिल्लाता है। तो चिल्लाता, क्या चिल्लाता है? मिल रहा है कुछ? बताओ क्या चिल्लाता है? तो नहीं मिल रहा है कुछ चिल्लाना, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी आकर्मक हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया हो जाएगी। और उदाहरण देखते हैं। वह क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है। क्या कर रहा है? वह पानी में, पानी में क्या कर रहा है? तैर रहा है, तैर रहा है। तो क्या कर रहा है? बताओ क्या कर रहा है? ये क्या होगी? ये तैरना है। इसमें क्या है? इसमें कौन सी होगी? इसमें तैरना बनेगी। क्या? तो तैरना, क्या तैरेगा? तो उसको पता है कि पानी में तैरेगा, ये तो पहले से पता, फिर से तैर रहा है। तो ये भी कैसी हो जाएगी? आकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये भी हमारी क्रिया कैसी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी आकर्मक क्रिया हो जाएगी। और देखो, वह फूल तोड़ रहा है। वह क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें पता चल रहा है कि क्या तोड़ रहा है, तो इसमें क्या पता चल रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो ये कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर क्या कर रहा है? गाड़ी, ड्राइवर गाड़ी, गाड़ी क्या करता है? ड्राइवर गाड़ी चलाता है। क्या करता है? तो क्या चलाता है? तो ये भी कैसा हो जाएगा? हमारा सकर्मक हो जाएगा। ड्राइवर गाड़ी क्या कर रहा है? चलाता है। तो ये भी कैसी? सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। देखो, मैं खुशी से, और देखो मैं खुशी से, खुशी से क्या करता हूँ? नाचता हूँ, नाचता। मैं खुशी से क्या करता हूँ? नाचता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? खुशी से नाच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं खुशी से नाच रहा हूँ। तो ये भी कैसा? ये क्या? नाचना। क्या? क्या नाचना? तो ये क्या हो जाएगा? आकर्मक हो जाएगा। आकर्मक, ये सब मैं आगे लिखवा चुका हूँ। आकर्मक, ये जो आगे मैंने लिखवाई थी क्रिया, उन्हीं को याद कर लीजिएगा, सब आपको आ जाएंगी। तो मैं खुशी से नाचता हूँ। और क्या हो सकता है? जैसे बादल बरस रहा है। क्या हो रहा है? बादल, बादल क्या कर रहा है? बरस, बरस रहा है। तो बादल क्या बरस रहा है? कुछ पता नहीं चलने वाला। तो आकर्मक, वो पानी ही बरसेगा। तो बरसना पहले से ही है। तो पानी किसको बरस रहा है? पता चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। किसको बरस रहा है? तो हमने ये बहुत सारे उदाहरण देखे। तो आशा है कि आपको सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक क्रिया आपको आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आराम से आप समझ लो, फिर हम कल से नेक्स्ट क्लास में आगे चलें। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।